हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। आज हम रिएक्ट और रिव्यू करने वाले हैं एक नए गाने के ऊपर जिसका नाम है बनी बहुत है, जो कि एक पंजाबी ट्रैक होने वाला है दोस्तों। और बागी भाई का है ये ट्रैक। बागी पाजी ने बहुत ही शानदार तरीके से इस ट्रैक को गाया है। भाई हमने देखो अपना औजार ले लिया है, हमने जो लिरिक्स हैं उसको ट्रांसलेट कर लिया है ताकि हम लोग समझ पाएँ कि पंजाबी में गा क्या रहे हैं। बट काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मेरे को बोल रहे थे कि पाजी इस गाने के ऊपर रिएक्ट करो, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई सुनते हैं क्या गाना है और उसके बाद आपको बताएंगे कि डिटेल में। चलिए शुरू कर देते हैं दोस्तों, लेट्स गो। पानी बहुत है भाई। मेरा ना थोड़ा ध्यान इस गाने पे चले भी गया। मैंने इसका थंबनेल देखा तो थंबनेल में मेरे को थोड़े जानवर भी दिखाई दिए। तो अब मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि जानवरों का क्या रोल है इस गाने के अंदर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो। बनी बहुत है भाई भाई। अरे तेरी ਉਹ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲੇ ਟੱਕਰਿਆ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਰੀਫਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ। बागी। तो भाई देखो, मैं हुक जो इन्होंने अभी गाया उसका मीनिंग बता देता हूँ। दल्ले दलिया दे नाल साले बैठते थे कहंदे साड़ी बनी तो बहुत है। ये तो एक हो गया हुक है, ये मेन लाइन है। बट अभी जो इन्होंने शुरुआत जो की है ना गाने की, वो मैं बता देता हूँ कि कहाँ गया भाई। हाँ, संधूनी साले तकरिया सांदनी कर दे ताफियाँ एक दूजे दिया गानी। तो बेसिकली ये इसमें कह रहे हैं कि ये, मैं नहीं गाली दे रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि ये साले बस एक दूसरे के जैसों से ही टकराते हैं और एक दूसरे की गंदी झूठी तारीफें करते रहते हैं। देखो फिर से सुनना। ਉਹ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲੇ ਟੱਕਰਿਆ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਰੀਫਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ। मैंने बताया था ना। ਕਿਰਦਾਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਯਾਰੀਆਂ। भाई ये स्टूडियो में शूट किया है इन्होंने भाई ने, और ये सारे जो है इनको स्पॉन्सर मिले हुए हैं। बाकी आवाज़ बड़ी दमदार है भाई की। जैसे कि अभी जो इन्होंने गाया ना, वो मैं आपको ये एक और लाइन गा लें उसके बाद बताता हूँ इकट्ठा। ਸਾਲੇ ਯੁਰਤ ਜ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਉਂਝ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਮਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੱਲੇ ਦੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੱਲੇ ਦੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ बनी बहुत है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि दल्ले जो है ना, दल्ले यानी कि जो फेक लोग होते हैं, वो फेक लोगों के साथ बैठ के बोलते हैं कि हमारी बनती बहुत है। ठीक है, तो इन्होंने जो एक लाइन बोली थी, अब मैं उसका मीनिंग बता देता हूँ। बेसिकली दोस्तों देखो, जैसे पहली लाइन थी उसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया। दूसरा आया था कि दूजे दी बंदे होले, है ना, दूजे दी बंदे होले करदारो गल्ला कर दे या भरिया। तो उसका मतलब यह है कि कैरेक्टर और किरदार जो है भाई इन लोगों के बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, और ये भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किरदार बड़े हल्के हैं बट बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, है ना। वो इन्होंने गाया है इस गाने के अंदर। और उसके बाद इन्होंने एक लाइन गाई है कि जिद्दी चावे बहन देते चलाउंदे उथे ही आ रिया। मतलब कि जिसकी चाहो में बैठते हैं, है ना, जिसकी छाँव में बैठते हैं, मतलब कि जिसका सहारा लेते हैं उसी के साथ जो है सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए उससे बातें बातें करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। ਦੱਲੇ ਦੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੱਲੇ ਦੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਹੋ ਸਾਲਾ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਦਾ। ओहो ओहो, जिन्नू नाल मैं बैठा हुआ सानू वही मैनू झाड़दा। बेसिकली मैं जिसे भी अपने साथ बैठाता हूँ, मतलब कि जिसको भी मैं अपनी इज्जत, मतलब जिसको भी मैं इज्जत देता हूँ, वही साला मुझे धोखा दे रहा है। भाई ये हकीकत बता रहे हैं गाने की एक। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀ ओह, ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਹੋ ਫਿਰੇ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। भाई वो बता दिया है ना कि जिसको भी मैं अपने साथ बैठाता हूँ वही साला मुझे धोखा देने या लूटने की सोचता है, और अब मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता। बेसिकली वो सीधी सीधी सी बात कह रहे हैं कि अब मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता, और अंदरों बड़ियां सुल्फान दे गालां विच हनी बहुत, यानी कि ये अंदर से तो भाई
जहर यानी कि सल्फात से भरे हैं, पर इनकी बातों में बहुत ही मीठापन होता है। ਪਰੇ ਅਸਲ ਫਾਸਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੱਲੇ ਦੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ बड़ी बहुत है, दल दलिया दे नाल गले बड़े बड़ी बड़ी बहुत है ये। ओ भाई ये एआई तो नहीं है, जो भी है, बट काफी अच्छा फ्रेम लग रहा है। एक तो ये जो डार्क रखा है ना पूरा फ्रेम इन्होंने, वो काफी इंटरेस्टिंग है। ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਟਪਾਉਂਦੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਲੇ ਕਰਦਾਰੋਂ ਨੰਗ ਨਹੀਂ ओ ईडी बेसिकली भाई, ये इन्होंने जो लाइन गाई है उसका मतलब ये है कि गलत जगहों पर चापलूसी करके ये अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन है ना, गल्ला नहीं बस कर दिया वधिया साले करदानू नंग नहीं, मतलब बस बातें ही बड़ी करते हैं, कैरेक्टर के मामले में बिल्कुल नंगे हैं ये। मतलब ये इतनी गहरी गहरी लाइनें बोल रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है। ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਟਪਾਉਂਦੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਲੇ ਕਰਦਾਰੋਂ ਨੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਗੀਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਗਏ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਸਾਲੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦਾ ਛਾਤੀ ਤਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੱਲੇ ਦੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ भाई बेसिकली इतना सही है कि अपना ज़मीर बेचकर इन्होंने भाई जागीरें तो बना ली हैं, लेकिन शर्म तो ये सारे रोटी के साथ ही खा गए। मतलब शर्म नहीं आती है इन बंदों को, ये बस पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ये हकीकत इन्होंने बयां कर दिया इस गाने के अंदर पूरी की पूरी। ਦੱਲੇ ਦੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੇਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੋਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣ ਨੂੰ ਚੱਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰ ਦੂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਆ ਦਾਜ ਨਹੀਂ भाई एक पूरा ये मुझे कुछ कुछ सीन जो है ना ऐसे लग रहे हैं कि जैसे इन्होंने एआई से क्रिएट किए हुए हैं, बट जो भी है इंटरेस्टिंग है। चलो छोड़ो तुम्हारा यार, इनकी परवाह नहीं करता, हमें कौन सा इन लोगों के साथ कोई मतलब कि अपना ताज मांगना है। ये बेसिकली ये एक सीधी सीधी बात कर रहे हैं इन्होंने। ये पूरा गाना अगर आप देखोगे तो ये दोगले लोगों के, फेक लोगों के बारे में बात की जा रही है कि भाई जो लोग आपके आसपास बैठते हैं ना, वो हमेशा आपके पीछे आपको ठगने की, आपको बर्बाद करने की सोचते रहते हैं, आपका बुरा सोचते रहते हैं। बेसिकली जगह उन्होंने ज़मीनें खरीद ली हैं अपना जागीर बेच के, अपना मतलब अपना क्या बोलेंगे, अपनी रूह बेच के। वो इंसान नहीं रहे, वो उन्हें बस पैसों से मतलब है, वो और कुछ नहीं बचा उनके अंदर। ਨਿੱਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣ ਨੂੰ ਚੱਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰ ਦੂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਆ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਰਕਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾੜਦੀ ਲੰਡੂਆਂ ਨੇ ਤਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੱਲੇ ਦੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ दल्ला दल्ला के नाल सानू बैठ के कहने बड़ी बहुत है। भाई ये इन्होंने बीच बीच में शॉट लिए कहाँ से है? ये लोग बुलाए या वही पूरा एआई या वैसे अलग से ही शूट उठा लिया है? शेवरोलेट Zyro. इंटरेस्टिंग था भाई गाना तो। गाना भाई ये पोर्शन जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आया था इसको देखने में। ये तो भाइयों चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर अपना प्रॉपर एक डिटेल में। अभी तक तो हमने आपको मीनिंग बता दिया इस गाने का, है ना। अभी अभी हम लोगों ने देख के ख़त्म किया है एक ये नया गाना जिसका नाम था बनी बहुत है, जो कि बागी जो है उन्होंने गाया है। बागी मतलब कि उनका नाम बागी है और उन्होंने इस गाने को गाया है। और मतलब कि पंजाबी ट्रैक है, फुल पंजाबी में सॉन्ग है। इस चक्कर में हमने आपको बीच बीच में रोक रोक के इसलिए बताया मीनिंग, ताकि गाना जो चल रहा है वाइब तो अच्छी लग रही है, बट आपको समझ में आए कि प्रॉपर इस ट्रैक में क्या बता रहे हैं वो। और म्यूज़िक जो था भाई वो ज़ायरो का था और विजुअल्स को डायरेक्ट किया है तोड़ शेरी ने। तो ओवरऑल जो है इंटरेस्टिंग था, डार्क थीम थी पूरी, एकदम बदमाशी गैंगस्टर वाली एकदम फील सी आ रही थी, एटीट्यूड वाली बात हो रही थी। तो बागी पाजी ने हमेशा अपने स्वैग हार्डकोर लिरिक्स को और पूरे रॉ एटीट्यूड को जो है हमेशा दर्शाया अपने गानों के ज़रिए।
और उनके गाने में एकदम अलग ही एक वाइब होती है, नेक्स्ट लेवल बेस होता है, एकदम वायलेंट बीट्स होते हैं, एकदम हाई प्रोडक्शन विजुअल्स होते हैं, सब चीज़ें जो होती हैं एकदम बैंगर होती हैं। तो उसी तरीके से इस गाने के अंदर भी हम लोगों को नज़र आई थी। बाकी गाने का नाम है बनी बहुत है। बनी बहुत है का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। बनी बहुत है का मतलब ये होता है कि बहुत कुछ बन चुका है, यानी कि आई हैव अचीव्ड इनफ स्वैग। बनी बहुत है, ये पंजाबी का एक वर्ड है, उसको उसका मीनिंग होता है बहुत कुछ हम बन चुका हूँ, बहुत कुछ बन चुका हूँ मैं। और ये स्लैंग लैंग्वेज में इसका मतलब ये भी है कि भाई का मार्केट में पूरा दबदबा और रुतबा जो है वो चल रहा है, बहुत एकदम छा चुके हैं वो। ये टाइटल दर्शाता है कि एक शख्स ने कितनी मेहनत करके अपने दम पर ऊंचा स्टेटस स्वैग और लेवल अचीव कर लिया है, जिसके बाद उसे किसी और के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ अचीव्ड मैन की बातें हो रही हैं इस गाने के अंदर, जो कि की है बागी पाजी ने। अच्छे लिरिक्स हैं, अच्छे तरीके से लिखा गया है, और उन लोगों के लिए लिखा गया है जो कि जो दोगले होते हैं और जो फेक होते हैं, जो आपके पीछे कुछ होते हैं और आपके आगे कुछ होते हैं। और बट मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए, ये या मैंने उनके साथ क्या किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस गाने के अंदर बरसा दी। एटीट्यूड एंड सेल्फ मेड प्राइड की बातें की गई हैं पूरे गाने के अंदर। लिरिक्स मतलब अगर आप सुने ध्यान से, आपने, मैंने वैसे मीनिंग बताया था आप लोगों को, उसमें पूरा का पूरा यह है कि इंडस्ट्री में या लाइफ में जो भी उन्होंने बनाया है, जो भी उन्होंने पाया है, वो किसी के एहसान पर नहीं पाया है, वो बल्कि उन्होंने खुद के दम पर बनाई है। और बहुत ही मतलब, जैसे ये है ना बनी बहुत है, मतलब कि बार बार आके दबदबा का पॉइंट आउट जो उन्होंने दिखाया, वो इसलिए दिखाया कि भाई मैंने खुद किया है जो भी किया है, और मैंने खुद अचीवमेंट किए हैं ये सारी चीज़ें जो है। और राइवल्स को वार्निंग दी है उन्होंने लिरिक्स के थ्रू, मतलब कि बागी पाजी ने राइवल्स को बोला कि हमेशा एक एग्रेसिव एलिमेंट होता है उनके गानों में, उनके हेटर्स के लिए, उनके राइवल्स के लिए सीधी वार्निंग देते हैं वो। और गाने का मतलब है कि उनका लेवल और उनकी जो लीग दुश्मनों की सोच से बहुत ऊंची हो चुकी है अभी। ज़ायरो का हार्डकोर ट्रैप म्यूजिक है, म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हैवी है, लिरिक्स बहुत ही बॉसी एटीट्यूड के रखे हुए हैं उन्होंने, इसका गहरा मतलब है। और चाहे लोग कुछ भी कहें, उनका स्टार वैल्यू, उनका स्ट्रीट क्या बोलेंगे, स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी जो है वो एकदम पीक पर है। विजुअल्स मुझे इंटरेस्टिंग लगे, डार्क थीम थी। शुरुआत जो उन्होंने रखी कि भाई पहले बहुत सारे जो एक, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, क्या बोलते हैं उनको, कि वो एक हिरन को पकड़ रहे हैं, देन उनका भी बाप आ जाता है, मतलब कि वहाँ पे शेर कह लो या चीता कह लो या जो भी है वो आ जाता है जंगल का। तो वो सारे जो है वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो एक तरीके से सिम्बॉलिकली उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है वहाँ पे। गाने की कुछ चीज़ें बहुत शानदार है, जैसे कि पावरफुल कोलैबोरेशन है सिंगर, लिरिसिस्ट और कंपोज़र का, खुद बागी है, मतलब तीनों चीज़ें उन्होंने खुद की है, इसलिए शायद इतनी शानदार भी है। और म्यूज़िक में उनका सपोर्ट करने के लिए भाई ज़ाहिरो है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है। सिनेमैटिक वीडियो है, एस्थेटिक वीडियो है, टोर सेरी ने जो है इसको डायरेक्ट किया है, डार्क साइबर पंक एनर्जी दिखाई गई है, हाई कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग को यूज़ किया गया है, और एक मूड जो है ना उसका बहुत ही अलग तरीके का क्रिएट किया गया है, जो कि देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्टार एलिमेंट्स है, जैसे कि लीड फीमेल रोल में सोनी मेहता है, और वीडियो में एडवांस्ड वीएफएक्स एआई फ्रेमवर्क किया गया है, जो कि मैं बीच बीच में बोल रहा था ना कि एआई लग रहा है, एआई लग रहा है, वो एक्चुअल में एआई यूज़ किया हुआ है इन्होंने, जो कि नॉर्मल वीडियो से इस वीडियो को थोड़ा अलग बनाता है। कार दिखाई गई है, मतलब कार का बैंगर है, प्योर जिम बॉडी वॉडी ये सब लोग दिखाए हुए हैं। मतलब हैवी चीज़ें, हैवी बनाने का कोशिश किया गया है इस पूरे के पूरे गाने को। तो भाई अगर आप लोगों को पंजाबी गाने पसंद हैं और उसमें भी बागी भाई के गाने पसंद है, तो ये ट्रैक आप लोगों के लिए है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। या आप सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति हैं या अपने अचीवमेंट पे आप गर्व करते हैं, तो ये गाना आप लोगों के लिए ही है। और किन लोगों से बच के रहना वो भी इन्होंने इस गाने के अंदर बताया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके गाने के जब सुनेंगे तो इनके लिरिक्स जो होते हैं वो एक्चुअल में यूएसपी होते हैं इनके गाने की, है ना। आवाज़ तो सॉलिड है ही है, बट लिरिक्स जो होते हैं वो यूएसपी होते हैं, जो लोगों के माइंड में रह जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन और रिव्यू, डिटेल्ड रिव्यू इस गाने के ऊपर। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।